नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगी। भारत में गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया सत्य और अहिंसा का, वो कार्य बहुत बाकी रह गया है अभी। ढेर सारे देश की जो वचन है, जो विचार है, वो क्या संदेश देते हैं, क्या सीख देते हैं? गांधी जी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो सत्य और अहिंसा को आधार बना करके अनेक समस्याओं का समाधान किया, जिसमें इस देश की आज़ादी शामिल है। और बहुत ढेर सारे सैकड़ों विषयों पर, महिलाओं का अधिकार हो, युवाओं का हो, दलितों का हो। क्या हो रहा है इस देश में? आज के नेता मान रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो आवश्यकता है, गांधी के जो कार्य हैं वो शाश्वत हैं, उसकी आवश्यकता रहेगी। इस देश को हम लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी कार्यविधि में उसे शामिल करना पड़ेगा, और तब हम अपने देश के लक्ष्य को सिद्ध कर पाएंगे। जैसा कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने को बलिदान किया, अपने परिवार को, प्राण को, उस कार्य को हमारे नेताओं को समझना होगा। एक लड़ाई गांधी ने लड़ी, अब एक दूसरी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वो आधी है, आधी अभी बाकी है, क्योंकि देश स्वाधीन है लेकिन नागरिक पराधीन है। नागरिकों का कोई भी कार्य किसी भी कार्यालय में बिना भ्रष्टाचार के, घूस के, पैसे के नहीं होता। और हमारे नेता, वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, और भी कोई हो, इसकी चिंता नहीं करते हैं। वे केवल अपनी सत्ता की, अपनी सुविधा की चिंता करते हैं। ये बदलना होगा। ये झूठे लोग हैं, वो झूठी आज़ादी कह सकते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि ये सच्ची आज़ादी है। और इस आज़ादी को ऐसे ही नहीं मिल गया है। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और उस आज़ादी को, दूसरा उसका हिस्सा है संविधान। उस संविधान की वजह से ही इस देश के लोगों, खासतौर जो दलित, पिछड़े, गरीब हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। नहीं तो आप जानते हैं कि इस देश में क्या स्थिति थी। तो ये जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जिसमें हमें सांस लेने का अवसर मिला है, ये तो इसी इलाहाबाद में 700 लोगों को काट करके अंग्रेजों ने लटका दिया था, केवल ये दहशत पैदा करने के लिए कि भाई अगर अंग्रेजों को कोई विरोध करेगा तो ये लोग मारे जाएंगे। और यही आज भी ये दहशत पैदा कर रहे हैं। जब हम निकल रहे थे, हाँ, पुलिस ने यहाँ भी रोका, पुलिस ने बनारस में भी रोका, और उनकी पूरी कोशिश थी कि हम नहीं निकले। फिर भी हमने कहा भाई हम तो जाएंगे, हम निकलेंगे। आपके पास 2 अधिकार। गांधी के नाम पर भी रोका? हाँ, गांधी के नाम पर भी रोका। इसलिए कि भाई वो उनके लिए गांधी गांधी नहीं है ना, उनके लिए तो गांधी उनके दुश्मन है। दुनिया गांधी को मानती है। दुनिया मानती है, लेकिन वो अपने को गांधी नहीं मानते हैं, वो गांधी को अपना दुश्मन मानते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक इस देश में गांधी और गांधी विचार जीवित रहेगा, तब तक उनकी धाराएं और उनकी जड़ें बढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए वो हर तरह से, उन्होंने तब गांधी को मारा था, अब गांधीवादी संस्थाएं और गांधी के लोगों को वो रोकने और मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है, और हम ये लगातार मान रहे हैं और कर रहे हैं कि हम सब जब तक गांधी विचार है तब तक हम इस बात को लड़ते रहेंगे। और दुनिया में गांधी ही एक रास्ता है, गांधी विचार ही है जो लोगों को प्रेम दे सकता है, सद्भावना दे सकता है, लोगों को बराबरी का रिश्ता दे सकता है, बराबरी का संघर्ष दे सकता है। इसलिए हम उस लड़ाई में साथ हैं, और आगे भी हम चलेंगे, चाहे वो जितना रोकें, वो गिरफ्तार करें, गोली मार दें, लेकिन हम सब लोग उस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर बिल्कुल हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी से हूँ, मेरा नाम सूरज माते है। ये 2 अक्टूबर जो है गांधी जी का जन्मदिन है, और इस बार विशेष है। विजयादशमी के दिन एक संगठन अपना स्थापना दिवस 100 वर्ष मना रहा था। उस समय भी गांधी हमारे लिए खड़े थे। आज गांधी को समझने के लिए हम गांधी का लिखा और गांधी पर लोगों का लिखा पढ़े। गांधी और गरीब दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हम यदि गरीब को देखें तो हमें तृतीय क्लास, जो 3rd क्लास की रेल यात्रा थी, वो आज भी गांधी की हमें प्रासंगिक है। गांधी अफ्रीका में 1st क्लास के लिए लड़ रहे थे,
लेकिन भारत आकर उन्होंने जो दशा देखी उसमें उन्होंने थर्ड क्लास था उस समय। आज भी आप रेलवे को थर्ड क्लास में यात्रा करके गांधी को समझ सकते हैं। केवल गरीब के लिए कोई आसरा है तो वो गांधी विचार है। इस विचार को लागू करने के लिए गांधी ने कहा था कि यदि मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं भारत में शराबबंदी लागू करूंगा। बस, धन्यवाद। ठीक है। कहां से कहां तक चले, कैसे विचार। तो हमने सोचा ये तो बहुत संभ्रांत लोग, और घर पर कोई आता तो मेहमान होता है और हमारी जिम्मेदारी है उनका आदर सत्कार और स्वागत करना। आज की जो यात्रा चल रही है, मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ और हमेशा आपका नंबर ले लिया, हम लोग याद करते रहेंगे। और दिल्ली आपने बताया 26 तारीख तक आपसे बात कर लेंगे डॉक्टर जब्बर साहब, और हम लोग कोशिश करेंगे हर हाल तक पहुंचे, आपके संघर्ष के साथ में बने। तो आपके संघर्ष में आगे नौजवान पीढ़ी आ रही है वो हमेशा याद रखेगी और याद रखेगी, आपको सलाम करेंगे। तो आपके इस संघर्ष को कोट धन्यवाद और सलाम करता हूँ आप सब लोगों को। आपने हमें भी अवसर दिया कि सेवा करने का, आपको सलाम करने का, आपको प्रणाम करने का, आपसे मुलाकात करने का। तो आपसे भी हम प्रेरणा लेकर आपके संघर्ष में हर संभव प्रयास करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएं, आपका साथ दें। और आप जिस मनोयोग से चल रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना और आपकी मनोदशा को देखकर आपके विचारों को आगे बढ़ाकर आपके संघर्ष में पूरी तरह से आप में ऊर्जा पैदा करे, ताकत पैदा करे, और आप जिस उद्देश्य से चल रहे हैं ऊपर वाला उसकी आपने पूरी तरह से मंजिल पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैं पिछले 17-18 साल से किसानों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ और मैं एक अभी निरंतर विद्यार्थी भी हूँ। और जो यात्रा आप देख रहे हैं, ये यात्रा का लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि जो देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है, जिन नीतियों का निर्माण जनता के लिए किया जा रहा है, वो नीतियाँ सिर्फ और सिर्फ संसद के कमरों में समाहित हो रही है। हम चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से जो हम लोग निकले, और यात्रा का सीधा सीधा लक्ष्य है उन जनप्रतिनिधियों को सीधी चुनौती देना है कि जो जनता द्वारा आपको निर्वाचित करके जहां संसद या विधानसभाओं में भेजा जाता है तो आप वहां जाकर सिमट जाते हो। लेकिन ये यात्रा और एक कार्रवाई जो समाज के अंदर निकल रहा है, तो आपको बताने जा रहा है कि ये लोग अब आपसे सवाल करेंगे। सवाल पूछने का मतलब आपको जवाबदेही निश्चित करनी पड़ेगी। तो यात्राओं में युवा साथी हमारे साथ है, बुजुर्ग साथी हमारे साथ है, महिला साथी हमारे साथ है। और जिस प्रकार से युवाओं का शोषण ये सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर गौरवान्वित होने वाले व्यक्ति कहते हैं कि ये देश युवाओं का है, तो युवाओं के लिए क्या करा रहे हैं? किसानों का देश, किसानों के लिए कर क्या रहे हैं? युवा महिलाओं का देश कहते हैं बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है देश के अंदर? तो हमें तमाम बातें जनता के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं, जो भी सरकारें बन रही है, और ये सरकारें सिर्फ शोषण करने के लिए बन रही है। हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं संसद से कि बहुमत से सिर्फ संसद चलती है, देश जनता की सहमति से चलता है। तो अभी तो ये चुनौती सरकार के सामने, अभी हम दिल्ली तक जाएंगे और इसको एक एक जनप्रतिनिधि के लिए चुनौती की भय के माहौल में जो व्यवस्था चल रही है, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम डरेंगे नहीं और बढ़ते जाएंगे। और लगातार हमारा जो प्यार का कारवां है बढ़ता जाएगा। और मैं सभी साथियों से, पूरे देश के युवा साथियों से, जो स्टूडेंट लॉबी के हमारे साथी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन सबसे आह्वान करता हूं कि साथियों आप सड़कों पे आइए और निकलिए अपने अधिकार के लिए। और जो पद यात्रा चल रही है इसमें शामिल होकर जो सर्व सेवा संघ गांधी विनोबा जयप्रकाश का विचार है इसको मजबूत कीजिए। और लगातार अगर ये विचार समाप्ति सरकार करने की कोशिश कर रही है तो मैं सरकार से फिर चुनौती देता हूं कि ये सरकार इस विचार को आज नहीं कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकती है। और तमाम युवा और देश के नागरिकों से आह्वान है कि आप आइए, पदयात्रा में शामिल होइए और 26 नवंबर जंतर मंतर पर ज्यादा संख्या में उपस्थित हुई है। जिंदाबाद, जय जगत। अरे एक कदम संविधान के नाम, हम चलेंगे, हम चलेंगे, राजघाट से राजघाट, हम चलेंगे साथ साथ। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है, ना जेल है ना ताज है ना ताज हमारा है। हम गीतों से, हम नारों से आवाज उठाएंगे, हम गीतों से, हम नारों से आवाज उठाएंगे।
चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।